नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज हम बात करने वाले हैं ब्लूप्रिंट की। सोशल साइंस का एग्जाम है आपका और सोशल साइंस में कैसे अच्छे नंबर लाए जाएं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। याद आप कर चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है लास्ट मोमेंट पर, वो समझना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को मालूम है पहले से कि चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट क्या है, उन्होंने पहले ही से तैयारी की होगी, पर जिन्हें नहीं मालूम है वो आज समझ ले। और जिन चैप्टर में ज्यादा वेटेज है, जिन चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सेक्शन है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में से 5 चैप्टर आने वाले हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो चैप्टर है उससे आएगा एक क्वेश्चन 5 नंबर का। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो रहेगा 37 क्वेश्चंस का, जिसमें से 1 से लेकर के 20 तक के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज टाइप होंगे, 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है। फिर 21 से लेकर के 24 तक 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, जिनमें से कम 2 पॉइंट लिखना ही है आपको हर एक क्वेश्चन के लिए। फिर 25 से 29 तक 5 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के, जिनको मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहता हूं, जिसमें से कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करते समय कम से कम 3 पॉइंट लिखने चाहिए। और फिर 30 से लेकर के 33 तक 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के, और इसके लिए आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखने चाहिए हर एक क्वेश्चन के लिए। और फिर 34, 35 और 36 ये होंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। एक पैराग्राफ मिलेगा, उसको पढ़िए ठीक से, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो होगा मैप बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे हिस्ट्री से और 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे ज्योग्राफी से। तो सबसे पहले हिस्ट्री को समझते हैं। तो नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें से आप जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कम से कम 5 पॉइंट याद करें आप, क्योंकि ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको यह आंसर करना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिस चैप्टर से मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में एक और क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा। वो जो और वाला क्वेश्चन है वो भी इसी चैप्टर से आएगा। तो इसीलिए आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर रहे हैं, 5-5 पॉइंट याद कीजिए। 2 क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में से, एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें से आपको सिर्फ 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन याद करें, कम से कम 3 पॉइंट उसके याद करें। साथ ही साथ इस चैप्टर में से मैप भी आएगा। तो मैप के लिए जो टॉपिक्स हैं, आप मैप के प्रैक्टिस करके जाए। यहां से 3 नंबर मिले। अगला चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें से एक एमसीक्यूज आएगा और एक आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। यानी कि जो क्वेश्चन याद कर रहे हैं आप, मैक्सिमम 2 पॉइंट याद करिए, इससे ज्यादा पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इस चैप्टर से मिलेगा आपको एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, यानी एक पैराग्राफ रहेगा, उसको ठीक से पढ़िएगा और आंसर आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को। बेहतर आंसर करने के लिए आपको सारे टॉपिक एक बार समझ लेना चाहिए। याद करने की जरूरत नहीं है, पर समझने की जरूरत तो है। अगला चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, और इसमें से मिलेंगे हमें 3 एमसीक्यूज, यानी कि सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन है ज्योग्राफी का, और इसमें से आने वाले हैं 7 चैप्टर, बहुत सारे हैं। और साथ ही साथ ज्योग्राफी में से आपको 3 पॉइंट मैप के भी ढूंढने होंगे, तो 3 मार्क्स आपको मैप के भी मिलेंगे। तो 3 मार्क्स निकाल दें 20 में से, तो बचते हैं 17 मार्क्स। 17 मार्क्स लाने के लिए पहला चैप्टर है, उसमें से आपको एक एमसीक्यू मिलेगा, और सेकंड चैप्टर से भी एक एमसीक्यू मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए। फिर जो थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, उससे मिलेगा आपको एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। वापस से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा समझने की जरूरत है। उसके बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। इससे आएगा आपको सिर्फ एक एमसीक्यू। तो एमसीक्यूज के लिए फिर से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, बड़े बड़े क्वेश्चन रटने की जरूरत ही नहीं है इस चैप्टर के लिए। अगला है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और इसमें मिलेगा आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन एक और में भी क्वेश्चन रहेगा, और वो सेम इसी चैप्टर का है और कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको। तो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन याद कर रहे हैं आप, मैक्सिमम 2 पॉइंट याद करिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा एक, और वो क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर टाइप, और इसलिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं आप, प्लीज कम से कम 5 पॉइंट याद करिए उन सभी क्वेश्चंस के। अगला और आखिरी चैप्टर है
ज्योग्राफी से वो है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इससे मिलेगा आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि देगा आपको 3 मार्क्स। तो जो भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं एटलीस्ट 3-3 पॉइंट याद करिए आप। अगला जो सेक्शन है उसकी ओर बढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट में हमें सॉल्व करने हैं सिर्फ 5 चैप्टर, क्योंकि कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर मैं भी जाता हूँ। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से मिलेंगे आपको 2 MCQs और एक मिलेगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, बस टॉपिक्स को समझने की जरूरत है और आप इससे 6 मार्क्स अर्न कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 6 नंबर के लिए। अगला चैप्टर है फेडरलिज्म, यहाँ से मिलेंगे आपको 3 मार्क्स। तो एक MCQs है और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो आपको बहुत बड़े बड़े आंसर याद नहीं करने, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लिए सिर्फ आप 2 पॉइंट याद करिए, बहुत है हर एक क्वेश्चन के लिए जो आप याद कर रहे हैं। फिर अगला चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें से सिर्फ एक MCQ आना है, तो इस पर बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है आपको। अगर टॉपिक्स आपने समझे हुए हैं तो ये MCQs का आंसर जरूर दे पाएंगे। अगला है पॉलिटिकल पार्टीज, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वापस से इससे हमें 6 मार्क्स मिलने वाला है। और इसमें 2 क्वेश्चन है, एक MCQs है, तो MCQs तो आप कर ही लेंगे। अभी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके कम से कम 5-5 पॉइंट याद करिए आप। अगला चैप्टर है लास्ट चैप्टर, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इससे एक MCQs आने वाला है और एक आने वाला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 3 पॉइंट लिखने चाहिए, तो इसीलिए 3-3 पॉइंट याद करिए हर एक क्वेश्चन के जिसको आप कर रहे हैं। और इस सेक्शन में पॉलिटिकल साइंस में ये 2 चैप्टर पर जरूर ज्यादा ध्यान दें आप, एक है पावर शेयरिंग और दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज। अब अगले सेक्शन पर बढ़ते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर आने हैं हमारे सामने और 20 मार्क्स इन 4 चैप्टर से आ जाएंगे, यानी कि सारे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी जो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, उससे सिर्फ 2 MCQs आने वाले हैं। टॉपिक्स पढ़ लीजिए फटाफट, बहुत कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगला जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 7 मार्क्स देगा आपको, और 7 मार्क्स काफी होता है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में से आपको 2 MCQs मिलने वाले हैं, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलने वाला है, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इन शॉर्ट जो भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं आप कम से कम 3 पॉइंट याद करिए हर एक क्वेश्चन के, आपको 7 मार्क्स मिल सकेंगे। अगला चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और एक रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप। और इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखने चाहिए। टोटल हुए 6 मार्क्स। तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 5-5 पॉइंट याद करते जाइए। अगला चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें से 2 MCQs आने वाले हैं और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाला है। टोटल होते हैं 5 मार्क्स। तो जो भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं कम से कम 3 पॉइंट जरूर याद करें। अब जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये 3 चैप्टर मिल करके आपको देने वाले हैं 7, 6, 13 एंड 5 18 मार्क्स, और 18 मार्क्स बहुत होते हैं। आई होप आप स्मार्ट वर्क करेंगे और चैप्टर वाइज जो वेटेज है नंबर्स का उसी के हिसाब से आप अपना रिवीजन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। ये मैंने वेटेज कहाँ से लिया है, अगर ये सवाल हो आपके मन में तो ओसवाल की जो बुक्स हैं उनमें दिया हुआ है, और इसी वेटेज के हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर आना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, फिर होगी मुलाकात।